इस बीच हमास पर इजराइल की इस कार्रवाई के बीच दुनिया फिर दो हिस्सों में बटी दिख रही है। इन हालात में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपेक APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में सबकी नजर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर है। शी जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके हैं। दरअसल दुनिया के इन दो बड़े देशों के बीच कूटनीतिक टकराव बीते कुछ अरसे से चरम पर आ चुका है। इसकी छाया गाजा में चल रहे युद्ध से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक महसूस की जा सकती है। तनाव का आलम यह है कि दोनों की मुलाकात से पहले आज दोनों के समर्थक सैन फ्रांसिस्को में आपस में उलझ पड़े। शी जिनपिंग और बाइडेन की इस मुलाकात पर लौटेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लें कि एपेक की अहमियत क्या है। एपेक दोनों समर्थक आपस में उलझ पड़े। आखिरकार एपेक के बारे में बात कर रहे थे। एपेक क्या है, उसकी अहमियत क्या है? एपेक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, जो कि 1989 में बना एक संगठन है। इस संगठन से 21 देश जुड़े हैं। इसका वास्ता मूलतः आर्थिक सहयोग से है और इसलिए इसके सदस्य खुद को 21 अर्थव्यवस्थाएं भी कहते हैं। अमेरिका और चीन के अलावा रूस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश इसके सदस्य हैं। वैसे इस बार की बैठक में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। भारत दावा करता है कि उसकी भू राजनीतिक हैसियत की वजह से उसे एशिया प्रशांत के इस समूह में जगह मिलनी चाहिए। आर्थिक सहयोग के लिए बने एपेक को राजनीति से दूर नहीं रखा जा सकता। इस पर मौजूदा दौर में चीन और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों का प्रभाव पड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा है व्यापार से जुड़ा टकराव। बाइडेन और शी की साल भर बाद ये पहली मुलाकात है। इससे पहले नवंबर 2022 में स्पाई बलून मुद्दे को लेकर बाली में ये बातचीत रुक गई थी। फिर व्यापार से जुड़े तनावों, प्रतिबंधों और ताइवान के मुद्दे ने वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच टकराव को और बढ़ाया। लेकिन इस टकराव के साथ कई और टकराव भी जुड़े हैं। यूक्रेन को लेकर चीन अमेरिका एक दूसरे से अलग खड़े हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन किसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से बचते रहे हैं। एपेक में भी वो नहीं आएंगे। लेकिन सबसे अहम मसला गाजा का है। अमेरिका ने इजराइल के हमलों से बिल्कुल आंखें मूंदी हुई हैं, जबकि चीन ईरान के साथ खड़ा है, जो बार बार इजराइल को चुनौती दे रहा है। खुद शी जिनपिंग और जो बाइडेन राष्ट्रपति के तौर पर बस एक बार मिल सके हैं। जिनपिंग ने आखिरी बार अमेरिकी यात्रा तब की जब ट्रंप राष्ट्रपति थे। इस सबके बीच शी जिनपिंग और जो बाइडेन की बैठक पर सबकी नजर है। इससे क्या उम्मीद की जा सकती है, इस पर हमने बात की विदेश नीति के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से। इस मुलाकात की अहमियत को इस तरह से आंका जा सकता है कि मुलाकात होना जो है वो मुलाकात ना होने से अच्छा है। एक तरह से उससे कुछ तो अच्छा ही संदेश निकलने वाला है, पर उससे उनका अपना नीति या अपना जो सोच है एक दूसरे को लेकर वो बदल जाएगी। इसके कुछ भी संकेत अभी तक नजर नहीं आते हैं। लगातार उनका जो तनाव है वो बना ही रहेगा। हाँ, खासकर अब ये इजराइल और हमास के युद्ध के चलते अमेरिका का पूरा जो ध्यान है वो वहीं पर केंद्रित है कि किस तरह से उस हिंसा को रोका जाए। हालांकि इजराइल के आगे बहुत ज्यादा उनका प्रभाव नहीं चल रहा है। आप देखेंगे इमीडिएटली पहले प्रेसिडेंट बाइडेन वहां गए, 4 बार उनके विदेश मंत्री जा चुके हैं, रक्षा मंत्री जा चुके हैं। तो पूरा अमेरिका की विदेश नीति का, रक्षा नीति का ध्यान इस वक्त इस्राइल पर है कि इस्राइल की जो साख जो है उस पे जो चोट लगी है उसकी भरपाई के लिए इस्राइल कितना हिंसा वहां फैला सकता है उस पूरे क्षेत्र में।